नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल भला इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में। आज हम बात करने वाले हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है और अक्सर हम सुनते भी रहते हैं 7 समुंदर हैं, 7 जन्म हैं, 7 ही वार हैं और 7 ही रंग हैं जिनसे इंद्रधनुष बनता है। आज मैं बात करने वाला हूँ 7 पीस के ऊपर। 7 पी जो आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे और मुझे ऐसी उम्मीद है अगर आप इनको अपने लाइफ में उतार लेंगे तो ज़िंदगी भर आपको किसी तरह की कोई निराशा नहीं होगी। आइए चलते हैं 7 पीस के बारे में जानने के लिए कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले हमें चाहिए पावर को कंप्लीट करने के लिए चाहिए पर्पस और पर्पस को पूरा करने के लिए हमें चाहिए प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन को चलाने के लिए हमें चाहिए प्लानिंग और प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए चाहिए हमें ढेर सारी पेशेंस और पेशेंस रखने के लिए हमें करनी होगी प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के साथ इम्पॉर्टेंट है परसिवरेंस। तो आइए बात करते हैं हम 7 पीस की, जिसमें सबसे पहले आता है पावर। मैं या आप जिसे बहुत अलग अलग नामों से बोलते हैं, परमपिता परमेश्वर, कोई अल्लाह बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, कोई प्रभु बोलता है, कोई वाहिगुरु बोलता है, लेकिन मकसद सबका एक ही है। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले पावर, परमात्मा, परमपिता को याद करके उसका शुरुआत करना, एक पॉजिटिविटी के साथ हमें काम करना पड़ेगा, जिसके लिए जितनी इनपुट पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो आउटपुट भी उतनी ही बेहतर और पॉजिटिविटी के साथ आएगी। और दूसरा पी है हमारा पर्पस। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। बिना उद्देश्य के हम कोई भी काम करने में सफल नहीं हो सकते। जिस तरह से 2 व्यक्ति पहाड़ की चोटी पे जाने की कोशिश करते हैं, राम और श्याम, राम के लिए बहुत उद्देश्य क्लियर है और उसने अपना चोटी पे जाने के लिए रोड मैप तैयार किया, लेकिन श्याम थोड़ा सुस्त था, उसने कहा ठीक है जैसे भी है पहुंच जाऊंगा। लेकिन ज़िंदगी में राम उससे पहले जल्दी सिस्टम में रोड मैप बनाने के साथ चोटी पे पहुंच गया और श्याम वहीं पे सोचता ही रहा कि मुझे ये करना है वो करना है, तो उससे उद्देश्य क्लियर नहीं था अपना। इसी तरह से अगर मैं इंश्योरेंस के साथ भी इस चीज़ को जोड़ता हूँ तो बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि इंश्योरेंस करना क्यों है। हमें बच्चों के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, एजुकेशन के लिए करना है उनकी, या हमें कोई हॉलीडेज़ एंजॉय करने के लिए करना है। हमारे जीवन में पर्पस जितना भी क्लियर होगा उतना ही हम अपने गोल को अचीव करने के लिए सक्षम तरीके से काम कर पाएंगे। तो अब 3rd पी आता है हमारा प्रोटेक्शन। हमारा जो भी पर्पस है उस पर्पस को 100% अचीव करने के लिए हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे यही हम अब 3रे पी में देखते हैं। परिवार के मुखिया होने के नाते आपको देखना होगा कि अपनी फैमिली को किस तरह से आपको प्रोटेक्शन देनी है, उनके जीवन यापन के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके विवाह के लिए, या जो भी फैमिली की ज़रूरतें हैं उसको कैसे प्रोटेक्शन करना है ये आपकी ज़िम्मेवारी है। और इस प्रोटेक्शन को पूरा करने के लिए चाहिए होती है एक प्लानिंग, जो कि हमारा 4था अहम पी है। प्लानिंग जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर है। वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। मैंने अक्सर अच्छे बिजनेस धराशायी होते देखे हैं विदाउट प्लानिंग, और लोगों के सपने टूटते हुए देखे हैं जिन्होंने कोई प्लानिंग नहीं कर रखी थी। खाना बनाने से लेकर घर बनाने तक, गाड़ी खरीदने से लेकर अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनाने तक आपको सब चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है। कुछ चीज़ों के लिए आपको बहुत थोड़े समय की प्लानिंग करनी पड़ती है और कुछ के लिए बहुत लंबे समय की प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। इसके लिए ज़रूरत है आपको एक इंश्योरेंस एडवाइज़र की, जो आपके पर्पस और प्रोटेक्ट की जाने वाली चीज़ों की सूची बनाकर आपको प्लान बना कर दे कि कब, कितना और किस पॉलिसी में निवेश आपके लिए करना उचित रहेगा।
प्लानिंग तो हो ही जाती है, पर फिर भी हम अपने गोल को अचीव करने में कई बार रह जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होगा? इसका मुख्य कारण है पेशेंस की कमी होना, और यही हमारा 5वां पी है, पेशेंस। कई बार हम म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में या किसी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कुछ प्रीमियम्स देने के बाद जल्दी ही लाभ कमाने के लालच में सब्र नहीं रख पाते और अपनी पॉलिसीज़ या फंड तोड़वा के कहीं और इन्वेस्ट करने का सोच लेते हैं। मगर जल्दी का काम शैतान का है। ईमानदारी का पैसा आता तो धीरे धीरे है, पर रहता सदा के लिए है। पेशेंस के बारे में ही एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आपको, जो हाल ही में अभी मेरे साथ ही बीता है। मेरे काफ़ी मित्रों ने सोने में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो लगातार 2012 से लेके आज तक अगर आप देखेंगे तो सोने के भाव नहीं बढ़े। तो कुछ मित्र ऐसे हैं जो पिछले साल दिसंबर 19 के अंदर अपना पैसा लेके कहीं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए चले गए, और मेरे जिन मित्रों ने पेशेंस रखी उन लोगों ने अपना पैसा आज की डेट में 1.5 गुना कर लिया है। क्योंकि जो सोने में तेज़ी आई है, सिर्फ उनका लाभ उनको मिला है जिन्होंने पेशेंस के साथ उस चीज़ को सहा है। जिन लोगों ने जल्दबाजी में वो पैसा निकाल लिया, वो अपना लाभ कर ही नहीं पाए। तो पेशेंस रखने पे ही आपको लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों, गेन लेना है तो पेन तो लेना ही पड़ेगा। मेरे जिन मित्रों ने भी इस पेन को सहा है और गेन लिया है, उनके पास इस पेशेंस के अलावा एक और बहुत अच्छी अचूक रामबाण है, और वो है हमारा 6ठा पी, प्रैक्टिस। इस शब्द के हमारे लिए 2 मायने हैं। एक तो कार्य करना, जो सोचा है उसको अमल में लाना। ख्याली पुलाव पकाने की बजाय एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाकर अपने 5 पीस को अमल में लाएं। तो अगर प्रैक्टिस के दूसरे मतलब की बात की जाए तो हम कह सकते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब भी आप किसी भी काम को बार बार करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई पॉलिसी लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, शेयर मार्केट में कोई ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको उस क्षेत्र का ज्ञान होने लगता है, और समय के साथ आप उस क्षेत्र के बारे में जान जाते हैं कि कौन से क्षेत्र में कब कितना पैसा लगाना है या इन्वेस्ट करना है। तो चलते हैं हम 7th पी की तरफ, जो है परसेवरेंस यानी दृढ़ता। अपने परमात्मा पर विश्वास करके एक पर्पस यानी उद्देश्य के साथ अपनी और अपने परिवार की प्रोटेक्शन के लिए जो भी प्लानिंग की, उसे पेशेंस के साथ उसकी निरंतर प्रैक्टिस की है, उसको परसिवरेंस यानी दृढ़ता के साथ करते रहे। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह ज़रूरी है। और अक्सर एक बात कहते हैं ना, लोग वहीं हार मान जाते हैं जहां मंजिल सिर्फ 2 कदम दूर रहती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 ऐसी पॉलिसीज़ जो आपके और आपके परिवार के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती हैं। लेना या ना लेना वो आपका अपना फैसला है, क्योंकि जीवन आपका है, फैसला आपका है। नंबर 1 पॉलिसी है जीवन लक्ष्य। भारतीय जीवन बीमा का ये प्लान है जिसमें आपके परिवार की पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की गई है। इस प्लान में जो घर का मुखिया है उसकी इंश्योरेंस हो जाएगी, और नॉमिनेशन जो रहेगा घर का कोई भी सदस्य बना सकते हैं आप, अपॉइंटी बना सकते हैं उसको। इस प्लान को मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। किसी भी व्यक्ति ने यदि 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस ली है, तो सबसे पहला तो इस पॉलिसी का गुण है कि 3 साल का जो प्रीमियम है LIC ऑफ इंडिया खुद पे करती है, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये गुण है कि यदि दुर्घटना में कोई भी मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए परिवार को इमीडिएट दे दिए जाते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये है कि इसके जो पैसे हैं, प्रीमियम हैं, वो बंद कर दिया जाता है। LIC ऑफ इंडिया आगे प्रीमियम कोई भी नहीं लेती है। चौथा बेनिफिट ये है कि फैमिली को 10% ऑफ सम इंश्योर्ड यानी कि 1 लाख रुपया हर साल
आपके परिवार को एज ए पेंशन दी जाएगी। पांचवा सबसे अच्छा पॉइंट इसका ये है कि पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है वो विद बोनस परिवार को जितने समय की भी आपने पॉलिसी की है वो दोबारा से पूरे पैसे दिए जाएंगे। LIC का सेकंड प्लान है जीवन लाभ। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इस पॉलिसी में आपको मात्र 15 वर्ष पैसा देना है और आपकी मैच्योरिटी जो है वो 21 साल के बाद आ जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रिस्क कवर के बारे में, और उसमें 3 साल कंपनी दे रही है, इसमें 6 साल का वेवर है और 6 साल LIC ऑफ इंडिया प्रीमियम आपका पे करती है और मैच्योरिटी पे सारा पैसा टैक्स फ्री आपको दे दिया जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ इस प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। आप 60,000 रुपये प्रति वर्ष देना चाहते हैं तो LIC ऑफ इंडिया आपसे मात्र 15 वर्ष पैसे लेगी और 21 वर्ष में लगभग 21 लाख रुपए के करीब आपको मैच्योरिटी टैक्स फ्री वापस कर देती है, जिसमें आपका पहले दिन से 12.5 लाख का करीब नेचुरल रिस्क कवर रहेगा और एक्सीडेंटल 25 लाख रुपए का। और इस रिस्क कवर को हर साल हम अपने आप बोनस डाल के बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, मेरा मकसद आपको जागरूक करना है। आखिरी फैसला आपका है क्योंकि जीवन भी आपका है। और अगले वीडियोस में अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें अपने सुझाव ज़रूर बताइएगा। जीवन आपका, फैसला आपका, मगर जानकारी देना कर्तव्य हमारा। धन्यवाद।